हम हेल्प मांग रहे हैं बट कोई हेल्प नहीं कर रहा। आधा घंटा अगर वहाँ बैठ रहते हैं शायद ये चीज़ हमारे साथ नहीं होती है। और इतना स्मेल आ रहा था, इतनी स्मेल आ रही थी तो हम तो डर गए थे। और गाइस चल ही रहे थे, केएमपी क्रॉस करने वाले थे, मतलब 10 मिनट्स रह गए हमें वहाँ से उतरने के लिए और हमारे साथ हो गई ट्रेजेडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। पर गर्मी बहुत है तो घर में ही रहना, क्योंकि हम भी घर में हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग बाहर क्यों नहीं गए, ट्रैवलिंग के लिए क्यों नहीं गए। बहुत सारी ट्रिप वाली वीडियोस नहीं आई है अब तक। मेरे से आपको पता चल ही गया होगा कि इस व्लॉग में क्या ही होने वाला है। और हाँ, मैं अभी इस टाइम घर में हूँ और हम लोग, मेरे को ये बोलते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम लोग उस ट्रिप को हमने अपनी कैंसिल कर दिया। तो कभी कभी कुछ अच्छा प्लान कर रहे होते हैं और स्टार्टिंग में ही कुछ हमारे लिए वो चीज़ बहुत बड़ी थी, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पर ट्रैवल करने वाले थे। एक तरह से हमारा ड्रीम था कि हम वहाँ जाएं, पर रास्ते में ही हम, मतलब रास्ते में भी नहीं बोल सकती, मतलब निकलते ही कुछ दूर आगे जाते हैं वैसा ऐसा हो गया। और शायद मैंने ये वीडियो, मैं ही सोचती हूँ, मुझे ये वीडियो मैंने आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैं पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि रहने दो, शूट कर लिया है बट यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते हैं। बट मैंने सोचा कि नहीं, करना चाहिए, क्योंकि गर्मी इतनी है ना गाइस, इतनी है। हम नहीं चाहते कि आगे किसी के साथ ये हो। तो हम आपको एक तरह से इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहते हैं कि आप भी ये सेफ्टी रखिए अपने गाड़ी में, क्योंकि ये जैसा आज हमारा दुर्घटना होने से जो हम बचे हैं ना, वो आप भी बच सकें। क्योंकि गर्मी इतनी है ना, हम फिर भी ट्रैवलिंग का सोच रहे थे कि पहले बात तो हमने काफी टाइम बाद हमारी वीडियो ये आ रही है कि वीडियो में हम जिस तरह से निकल रहे थे, हमें सोचा था कि अब हम बस 15-20 दिन बाद ही घर में आएंगे, पूरा अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे, आपको ऐसी जगह दिखाएंगे जिससे आपको मजा आए और सुकून मिले। क्योंकि हम चाहते हैं नेचर आपको ऐसा नेचर दिखाना है जिससे आपको सुकून मिले और घर बैठे आप मतलब इंजॉय कर सकें। तो पूरे जोरों शोरों से हम गए थे, पैकिंग वैकिंग सब की थी हमने। वो अभी आपको मैं आपको वो व्लॉग डालूंगी, क्योंकि वो व्लॉग ना हमने आधा शूट कर चुका था। तो क्या हुआ, शूट कर चुका था आधा, और मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी हमें, बहुत ज़्यादा। अभी अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम लोग वो जो जर्नी थी हमारी, जो हमारा वो व्लॉग था, वो हमने आधा ही छोड़ दिया और हम घर आ गए। क्योंकि हम नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही ऐसा हो गया, शायद आगे जाना एक मन में एक अजीब सा रहता है ना कि यार स्टार्टिंग में ऐसा हुआ, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। और बच्चे साथ में थे, क्योंकि हम फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, फैमिली ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, तो हम चाहते थे कि आगे ऐसा कुछ हो जिससे हमें बाद में ऐसा अंदर से फील हो कि शायद हम उस टाइम रुक जाते तो ये हमारे साथ नहीं होता। तो पहले आप वो व्लॉग देख लो हमारा, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस देखो, ऑलमोस्ट सब पैकिंग है और मेरा स्वेटर रह गया। ये हमारा फर्स्ट एड है, ऐसे बना रखा है हमने। किचन का सामान ऑलमोस्ट सब रेडी है, सब कुछ मैंने रख दिया है। यहाँ पे शूज़ आएंगे बच्चों को, ये भी विनीत अभी एडजस्ट करेंगे। और अंदर अभी गद्दा बाकी है, क्योंकि वो मेरी मम्मा घर में है, मेरी मम्मा घर सामने है, ठीक है। अभी ये ब्लैंकेट्स हैं, 2 रखी हैं, ज़्यादा मोटी नहीं रखी क्योंकि मुझे पता है वहाँ इतनी ठंड अभी होने वाली है नहीं। फिलहाल एक शॉल रखा है, ये भी मैं अंदर ही इस बेड के नीचे ही कर दूंगी, ठीक है। अभी गद्दा बाकी है, गद्दा लेते हैं और फिर पूरा बेड तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखो आगे मेरा बैग वगैरह रखा हुआ है, पानी की बॉटल्स नहीं रखी, पानी की बॉटल्स लेनी है। और एक्चुअली क्या था ना कि हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि निकलना है, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि गर्मी बहुत थी और छोटे छोटे बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करना था। तो हम सोच रहे थे जितना हो सके थोड़ा लेट जाएंगे। छुट्टी अभी भी 15-20 दिन हो गए हैं बच्चों की छुट्टियों को हुए हुए, उसके बाद नहीं करते और उसके बाद भी ये हुआ।
हम आ गए अपनी गाड़ी में। बच्चे देखो पीछे, हेलो कर दो भाई, क्योंकि बच्चे नानी घर थे, अभी भी आ गए हैं और सेटल हो गए हैं और आगे हम निकल भी चुके हैं। अद्दू निन्नी करने के पूरे उस पे है। अब निन्नी आ रही है। हाँ, अद्दू तो अपनी पोर्शन ले लिया, उसको बैठती है, उसको लेटना होता है, तो उसने अपने जो खाना था, चिप्स जो भी था वो मैंने लाई थी घर से, वो उसने खा लिया है, पानी वानी पी के लेट गया है। तो जितना हो सके हम बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, बच्चों को लिक्विड ही पिलाएंगे, ज्यादा खाना हम खुद भी नहीं खाएंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो गाड़ी में बैठे रहना है और आज पूरा दिन ट्रैवलिंग के जाने वाला है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी लिक्विड ही ज्यादा मतलब इनटेक करेंगे। वनीत ने तो अपना बेल पत्तर वाला जूस पी लिया है। रेडी फॉर ट्रिप। बहुत टाइम बाद हम लोग सोच रहे थे कि अब निकलेंगे, बट विनीत की छुट्टी नहीं मिल रही थी, ऑफ नहीं मिल रहा था, इस वजह से हम नहीं निकल पा रहे थे, पर फाइनली ऑफ मिल गया है, पर ज्यादा दिन के लिए नहीं मिला है। हाँ, जितने दिन के लिए मिला है वो उस टाइम तक हम एंजॉय करेंगे, तो ब्लॉग पे बने रहो, पसंद आया कहा जा रहा है, और हम हर एक नए दिन मतलब एक नई लोकेशन पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, और हमारे साथ कोई साथ में नहीं है, हम अकेले सोलो ट्रिप के लिए निकले हैं हमेशा की तरह। चलो आगे आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। अभी हम कुछ पिएंगे क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, पानी पीने के बाद भी ना बहुत मतलब प्यास लग रही है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं कैफे पे, मतलब ऑन द वे है, अभी चढ़े हैं, 5 मिनट ही हुए हैं और बच्चे मेरे दोनों सो गए। गाइस चल ही रहे थे, केएमपी क्रॉस करने वाले थे, मतलब 10 मिनट्स रह गए हमें वहाँ से उतरने के लिए, और हमारे साथ हो गई ट्रेजेडी। क्या हुई कि कल हमने करवाई थी कि सर्विस करवाई थी, बट इसी सर्विस करवाई थी ना, उस बेवकूफ़ ने क्या करा है कि जो कूलेंट का जो कैप होती है जिससे कूलेंट कवर होता है वो उसने लगाया नहीं और पूरी सर्विस कर दी, और उससे क्या हुआ, जो सारा कूलेंट था ना वो बाहर आ गया, और गाड़ी बिल्कुल केएमपी में धूप में खड़ी है और हीट भी हो रही है, और एकदम से वार्निंग आई गाड़ी में से कि गाड़ी हीट हो चुकी है। तो हमने खोल के देखा, मुझे स्मेल आई, विनीत को चला नहीं, विनीत को लगा यार हीट हो रखी है, 15-20 मिनट खड़ा कर देते हैं गाड़ी, बट जब मेरे को स्मेल सी आई तो बाहर गए, तो पूरी जो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, वो पूरा जो कूलेंट था ना गाड़ी का, वो पूरे आगे बोनेट पे जो था वो पूरा गिरा हुआ है, और पानी भी चाहिए और पानी नहीं है, जितने बोटल्स दो थी वो हमने, क्योंकि हमने जितने चाहिए था हमें वो पानी तो हमने इसमें डाल ही दिया है, हमें थोड़ा ना पता था कि ऐसा हो जाएगा। हो गई हम लोग के साथ, और परेशान हो रहा है, धूप इतनी हो रही है, बच्चों की देखो हालत, और ये सब में तो गाइस थोड़ा सा मतलब पानी में डाल के हल्की से गाड़ी जो होती वो ठीक हुई है, तो बस हम धीरे धीरे ले गाड़ी लेके जा रहे हैं, अब लिखते रहेंगे। उसका ढक्कन नहीं है, ढक्कन पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया या उसने कहीं गिरा दिया, तो मैंने भी चेक नहीं किया, मैं ले आया, सारा कूलेंट निकल गया, सारा पानी निकल गया, 2 तो ये वाली बोतल पी गई है पानी, और 2 लीटर की बड़ी वाली पीछे रखी है, वो किसी ट्रक वाले भैया ने हेल्प करी, तब जाके थोड़ी सी कम हुई है। एकदम से हीट ना बहुत हाई अप हो रखा था, वो एकदम से जैसे हमने पानी डाला, थोड़ी देर गाड़ी रोकी ना, उसके बाद थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। अब मतलब ये क्या कि हीट तो नहीं हो रही है, बट हम लोग अपनी सेफ्टी के हिसाब से धीरे धीरे गाड़ी लेके जा रहे हैं, ताकि मतलब धीरे धीरे लेके जाएं, ना कुछ प्रॉब्लम ना हो, और मतलब सेफ्टी से अब मैकेनिक के पास पहुंच जाए और गाड़ी दिखा दे, बस यही है यार। बहुत डर लग रहा है, वैसे तो कभी नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा, आज फर्स्ट टाइम है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमें एक्चुअली सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था, बट मेरी वजह से हम लोग लेट हो गए हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से, तो बस अब निकल रहे हैं। बस प्रार्थना करो कि हम टाइम से अब जहाँ हम जा रहे हैं वो पहुँच जाए, तो मैं आपको जब मैकेनिक के पास हम पहुँचेंगे तब मिलती हूँ वहाँ से। तो गाइस सोनीपत पहुँच गए हैं, और लकीली हमें मिल गया मैकेनिक फ्लाईओवर के नीचे, और बस यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, इसके अपोजिट ही बिल्कुल। गाड़ी ठंडी हो रही है, और फिर दोबारा से हमारी गाड़ी हीट हो गई थी, तो जिसकी वजह से हमने फिर अब गाड़ी ही रोक दी है। वो कह रहा है भैया आप सामने रोक दो, हाँ मत इस तरफ भी मत आओ, मैं वहीं से आपकी गाड़ी का साइज जो भी है वो ठीक कर दूंगा। गाइस है तो ये फ्रिंगल्स, ये हमने खत्म कर दिया। लस्सी लाए थे अपने छाछ वाली, वो मैंने इसमें डाल ली, और अब मैं से पी रही हूँ। बीबू खा पी नहीं रहा, बीबू तो मैंने कहा मैं पी, ये सही है भाई, है ना बीबू। अगर ये बड़ा वाला फ्रिंगल्स होता था उसमें बड़ी वाली लस्सी गिलास बन जाता, अद्दू को तो पसंद है। तो गाइस हम ना गाड़ी से बाहर आ गए हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है गर्मी में, क्योंकि देखो आप धूप में खड़ी है, और बच्चों को लगी थी गर्मी, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, और आवाज़ आ जाएगी, बहुत हाईवे है और गाड़ियाँ वैसे चल रही होंगी, बहुत आवाज़, ट्रक व्रक सबकी आवाज़ें आ रही हैं। विनीत वहीं अंदर ही है, और मैकेनिक जो है वो कूलेंट डाल रहा है, क्योंकि कूलेंट नहीं था, वो सारा निकल गया है बाहर, इसकी वजह से गाड़ी हीट हुई थी, जैसे बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको। तो बस कूलेंट डला रहे हैं, और अच्छे से अच्छा वाला कूलेंट डलाएंगे, ताकि कोई आगे कोई ट्रिप में कोई दिक्कत ना हो। और कहते हैं ना कुछ बुरा होने से पहले थोड़ा बट में टल गया तो ज़्यादा ही अच्छा है, कि बड़ा होना था छोटे में टल गई। चलो बढ़िया है, बस भगवान बोले हुए के पास है, सब कुछ ठीक हो गया, अब सब
डल जाए कूलेंट और फिर हम अपने आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस विनीत ना फूड लेके आ रहा है, उन भैया को भी खिलाया है और इन भैया ने सच में बहुत हमारी हेल्प करी। फटाफट से पहले हमारी गाड़ी देखी और टेंशन फ्री हो गए, हम खा लिया और बहने भैया को फ्रूट्स खिलाए और हमारे अब बच्चे भी खा रहे हैं दोनों फ्रूट्स। दू मजा आ रहा है? हाँ भैया कद्दू को मजा आ रहा है। तो बच्चे खा रहे हैं फ्रूट्स। हो गया मेरे सब बढ़िया। ये देखो ये ला। तो गाइस हम अमृत सुखदेव पहुंच चुके हैं, वहां से हम निकल गए थे और अभी हम यहाँ से कुछ खाना नहीं। अगर हम यहाँ भी रुके ना तो बहुत लेट हो जाएगा, पर भूख लग रही है बहुत ज्यादा क्योंकि लिक्विड ही पिए जा रहे हैं। ऐसे प्यास अभी भी इतनी लग रही है मतलब, पर फिर भी कुछ तो खाना पड़ेगा, खाली पेट तो चलेगा नहीं। तो आगे रुकते हैं, देखते कहाँ क्या खाएंगे और थोड़ी देर गाड़ी को भी रोकना है, जैसे कि उसने बोला था मैकेनिक ने कि थोड़ी देर आधे घंटे के लिए रोक देना। तो रोकेंगे, टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं हम, बट कोई बात नहीं, ये चीज़ भी ज़रूरी थी करानी। तो आगे रुकेंगे थोड़ी देर में कहीं पे। तो गाइस रुक गए हम और यहाँ पे छोटी सी एक कुछ काट है जय गुरुदेव भोजनालय की, जहाँ पे राजमा चावल और रोटी भी है और कढ़ी चावल भी है। तो रोटी तो खत्म हो चुकी है क्योंकि टाइम देखो क्या हो रहा है। तो हम लोग खा रहे हैं यहाँ से कढ़ी चावल और राजमा चावल। कढ़ी चावल मैं खाऊंगी, राजमा चावल विनीत का और नींबू खाएंगे। नींबू खाना है तो गाइस विवान की तो राजमा चावल आ गया है, दोनों भाई खाएंगे। और विनीत ये कहाँ पे है बताओ? हैं? ये कौन से रास्ते में है? ये पानीपत क्रॉस करके। कहाँ पे? पानीपत क्रॉस करके बीच में कोई गांव का नाम एक्चुअली नहीं पता। अच्छा तो मतलब पानीपत से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे है। आगे जाके आपको काट मिलेगी खाना। अभी तो हमने टेस्ट नहीं किया, बट देखो गाइस शक्ल से तो बहुत टेस्टी लग रहा है। ऑनियन भी डाल रखी, चटनी भी दी है ऊपर से। अब व्यू बताएगा, मिक्स मत करे सारी, तो व्यू बताओ टेस्ट कैसे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू छोड़, पहले खा के देख। मिर्ची खा लेगा फिर बोलेगा क्योंकि चटनी से ऊपर ऊपर मिक्स। बहुत टेस्टी है। तो गाइस समझ गया, बच्चा हमेशा सच बोलता है। इधर चाहिए ना सिल लगा दी। तो गाइस मेरे भी आ गए कढ़ी चावल। तो गाइस अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रॉयल पंजाबी ढाबा है, ये रहा सामने, यहाँ रुके हैं थोड़ी देर। खाना कुछ नहीं ऐसे ही देखा, अभी अब खा चुके हैं, बस इसलिए थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट देना था हमें क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहे हैं तो रुके नहीं है। तो रास्ते में एक ढाबा है रॉयल हट ढाबा, तो हमने यहाँ थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं ऐसे ही। कुछ आइसक्रीम ऐसे बच्चों को खानी होगी तो आइसक्रीम खा लेंगे, जो भी खाना होगा। नया हाईवे क्रॉस कर लिया, सॉरी। तो हम हो गए, हमने अम्बाला क्रॉस कर लिया और अब आगे चल रहे हैं। और व्लॉग में बने रहना। अभी कहाँ रुकने, क्योंकि स्टे तो करना ही है, रात को बहुत लेट नाइट हो जाएगा, उससे पहले हम लोग मतलब रात हो जाए उससे पहले स्टे करना है। अगर आप लोग दिल्ली से पंजाब एंटर कर रहे हो वाया अम्बाला, तो अम्बाला के बाद जो शंभू आता है उसके बाद डाइवर्जन है, आपको लोकल गांव में से पिंड में से निकालनी होगी। उसके बाद दोबारा आप कनेक्ट हो जाओगे जलंधर लुधियाना हाईवे पे। सो ये मैं सोच रहा है कि रोड क्लोज है, रोड आगे बैरिकेटर लगे क्योंकि रास्ते में काम चल रहा है, किसी मतलब काफी गहरा गड्ढा हो रखा है, मुझे भी नहीं पता किस चीज का काम है, बट काम चल रहा है, तो सारी गाड़ियां अंदर से मूव कर रही है। जैसे अभी आपने हमारी वीडियो में देखा, हम लोग गाँव में से निकल रहे थे, खेत में थे, तो वैसा ही कुछ रास्ता था। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। तो गाइस देखो रास्ते में इतनी मतलब बिल्कुल मेरे ही अपोजिट साइड में इतना सुंदर लग रहा था, यहाँ पे खेत लंबे लंबे, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ बिल्डिंग्स होती हैं घर पर, तो आज बड़ा अच्छा लगा। तो खेत लंबे लंबे दिख रहे थे पीछे तक देखो, और बड़ा अच्छा लगा, सुकून लगा। तो मैंने कहा फटाफट कैप्चर करना चाहिए। और इधर देखो, इधर भी पूरा ऐसे ही है, पूरा दूर जब तक जहाँ तक आपको नजर रहेगी ना पूरा खाली मैदान है। ये देखो और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। किसान आंदोलन चक्कर में हमारे 1.5 से 2 घंटे खराब हो गए। हम इतना अंदर पिंड से घूम के आए, इतना गंदा रास्ता था ना। हमने सोचा छोटा सा डाइवर्जन है, ये कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद दोबारा हाईवे पे चढ़े, उसके बाद दोबारा बंद, फिर पता चला कि तो किसान आंदोलन हो रखा है।
मतलब इतना बुरा हाल, और अंदर पूरा मतलब ट्रैफिक जाम हो रखा था। फिर हमने एक दूसरा, उन्होंने बोला यहाँ से भी रास्ता है तो आप इधर से भी जा सकते हो, और वहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही थी। ऐसा कुछ नहीं था कि सेफ्टी नहीं थी, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, बट डाइवर्ट कर रखा था। तो आप अगर एक तरफ से बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और एक तरफ से कम ट्रैफिक था, तो जहाँ से रोड बहुत खराब था और बहुत मतलब पूरा रोड था ना डैमेज हो रखा था पूरा, गाड़ी ऐसे ऐसे हिल के जा रही थी। फिर भी हम निकल गए, पर काफी घूमना पड़ा। उसके बाद फाइनली हम हाईवे पे आ गए हैं, पर मुश्किल बहुत हुई। पर अभी तक ये किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ। उसकी वजह से ना यार जो पब्लिक है ना, वो उसे हम जैसे जो लोग हैं, हम लोग को ना ये सब चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब अगर ये सब चीजें नहीं हो रही तो हम कब के आगे पहुंच जाते हैं जहाँ हमें जाना है, बट हमें लेट हो गया। 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा खराब हो गया। फिर भी अभी हम कहाँ पे हैं? राजपुरा पहुंचने वाले हैं। राजपुरा पहुंचने वाले हैं अभी हम। सो गाइज यहाँ से हमने कर दिया चेकआउट, और 8:30 हो रहे हैं। 8:30 हम इसलिए यहाँ से इसलिए जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि टाइम से जो नेक्स्ट लोकेशन है वहाँ तक पहुँचना है हमको। सो गाइज बस यहाँ से हम नेक्स्ट डे निकल गए थे। होटल में हमने स्टे किया था, और फिर यहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम वापस घर जा रहे हैं। एक विनीत के क्लाइंट का फ़ोन भी आ गया था। सो गाइज आपने व्लॉग देख ही लिया होगा, बहुत एक्साइटमेंट थी। घर से निकले थे कि हम जा रहे हैं, हम अपनी ड्रीम प्लेस पे जा रहे थे, और आपको शायद वो देख के आपको बहुत मज़ा आता। कुछ ऑफ बीट जगह पे भी हम जाते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। देखो आपने देखा क्या हुआ था। हमने सर्विस टाइम पे कराई थी, सही कहूँ तो हमने रात को भी करवाई थी, यानी हम मॉर्निंग में निकलने वाले थे और हमने रात को ही सर्विस करवाई थी। ऐसे जब हम निकले, हम केएमपी चढ़े थे। केएमपी क्रॉस मतलब उतरने ही वाले थे, मुश्किल से 7-8 मिनट का जो हाईवे था वो रह गया था, तो रह गया था। हमारी गाड़ी के अंदर से आवाज़ आई, लिटरली ऐसे टू 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 टू, जो कभी नहीं आती। हमारी गाड़ी i20 है, स्पोर्ट्स, उसका मतलब स्पोर्ट्स मॉडल है। तो हमें अजीब सा लगा, मुझे तो मैंने कहा ये आवाज़ कैसे आ रही है, तो मेरे हस्बैंड बोला गाड़ी में से आ रही है, देखो गाड़ी तो ओवरहीट हो गई, मतलब गाड़ी ओवरहीट हो गई। इसमें दिखा रहा था कि गाड़ी ओवरहीट हो गई, बट इन्होंने बोला मैंने कल सर्विस करवाई है, सब कुछ कूलेंट। देखो मुझे इतनी गाड़ी का नॉलेज नहीं है, बट मेरे हस्बैंड को जितना है, उन्होंने मुझे बोला कि सब कुछ मैंने करवाया, ये कैसे हो सकता है। गाड़ी में से स्मेल आने लग गई, तो मुझे आई, मैं नहीं तुझे ऐसा लग रहा है बाहर से आ रही है, गाड़ी में से नहीं है। गाड़ी से मैंने सर्विस करवा दी है, चलो ठीक है। अब गाड़ी से मेरे हस्बैंड उतरे क्योंकि ओवरहीट हो चुका था, तो उन्होंने कहा मैं आगे बोनट देखता हूँ। जैसे उन्होंने बोनट खोला, आप पहले ये देखो, ये इसका कैप है ना गाइस, इसकी कैप नहीं है, जो पीछे पानी भर फेंकता है ये। और ये देखो ये पूरा वाइट हो रखा है, और हम कितनी धूप हो रही है यहाँ पे, यहाँ खड़े हुए हैं। बस थोड़ा सा ही रह गया था, हम नीचे उतरना ही था बस, और ये हो गया है। और अब बस कर रहे हैं, इसमें पानी डालेंगे क्या है। मैकेनिक को एक्चुअली हम फ़ोन कर रहे हैं जो ऑनलाइन वाले को, पर वो भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि हाँ वो कोई कह रहा है हम यहाँ आ नहीं सकते हैं, या यहाँ नहीं आ सकते। केएमपी हाईवे पे रुक के देखो अब क्या होता है। बस गुरुजी से प्रार्थना है कि जैसे फटाफट यहाँ से जो भी ये प्रॉब्लम वो ठीक हो जाए और चलें। गर्मी बहुत है और ये परेशानी हो गई है। ये हालत थी उस बोनट की, आगे जो होता है मुझे नहीं पता, तो बोनट ही कहते हैं, क्या बोलते हैं।
ठीक है। आगे उसको पूरा जो कूलेंट था ना, क्योंकि उस बेवकूफ़ ने कूलेंट की ढक्कन लगाया, उसकी एक लापरवाही, हमें मैं बता रही हूँ, हम कुछ भी हो सकता था, क्योंकि गर्मी हो रही है, ओवरहीट की वजह से गाड़ियों में आग भी लग रही है। हम चारों गाड़ी में थे, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट हो सकता था। तो मेरा मेन मोटिव ये वीडियो डालने का, मैं ऐसे डालने वाली नहीं थी, मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं, ये डालना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है ना गाइस, पता है हमें इतनी गर्मी लगती है, गाड़ी में भी इतनी दिक्कतें होती हैं। तो अगर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो भी यार गाड़ी को दिखा दिया करो, कूलेंट चेक कर लिया करो। उस बेवकूफ़ ने कूलेंट का कैप नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से जैसे गाड़ी हमने चलाना स्टार्ट किया तो जो सारा कूलेंट था ना, वो हमारे पूरे आगे इस पे जो था बोनेट को, वो सब पे गिरा हुआ था और पूरा अजीब सा हो रहा था, अभी आपने देखा। और गाड़ी में एक बूंद पानी नहीं था और अंदर एसी चल रहा था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। एसी अच्छे से चल रहा था, एसी हमने 2 पे चला रखा था, गर्मी हो रही थी, 2 या 3 पे से ज़्यादा हम नहीं चलाते एसी गाड़ी के अंदर, तो 2 या 3 पॉइंट पे था वो। तो अब एसी भी चल रहा है, पानी जितना था वो ऑलरेडी सब छलक के बाहर, हमारी पूरी गाड़ी के बाहर तक पानी का वो छींटे आ रखी थी। और जब उन्होंने बोनेट खोला, जब मैंने वहाँ देखा, मैंने कहा चलो कैप्चर करती हूँ, तो इतना स्मेल आ रहा था भाई, इतनी स्मेल आ रही थी, तो हम तो डर गए थे। और इतनी कड़कती धूप, और हमारी गाड़ी लिटरली ऐसे हाईवे पे खड़ी हुई थी और तप रहे थे हम, बच्चों को दोनों को इतना पसीना। फिर हमने हेल्प भी मांगी, किसी ने हेल्प नहीं की। तो मतलब हमारी ही जो लाइन थी रोड की, उसमें हमारे साथ जो मतलब जाते हुए जो, मुझे नहीं पता जो बोलते हैं, जो जाते हुए गाड़ियाँ थी हमारी ही तरफ की, किसी ने नहीं रोका। वो जो अपोजिट साइड में जो ऐसे आती हुई जैसे गाड़ियाँ होती है ना, जो अपोजिट साइड वाला होता है रोड, उसमें एक ट्रक वाले ने, शायद भगवान को हम पे दे आगे, कि हम तो भगवान से प्रार्थना करते कि कुछ करो, हम फंस चुके हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी को पानी की ज़रूरत थी, उसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी था। और कहते हैं कि अगर गाड़ी ओवरहीट हो जाए और अगर रुक जाए, मतलब तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको कंटिन्यू चलाना चाहिए। हमें नहीं पता था, मैं इस चीज़ की समझ, मेरे हस्बैंड को नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। तो क्या हुआ, फिर सामने जो दूसरा क्रॉसिंग रोड था, तो वहाँ से अच्छा खासा बड़ा ट्रक था, ट्रोला टाइप कुछ ट्रक था। तो उन्होंने हमें आवाज़ दी, उन्होंने देखा कि हम हेल्प मांग रहे हैं बट कोई हेल्प नहीं कर रहा। फिर उन्होंने हमें बोला कि भैया आपको क्या पानी चाहिए? उन्होंने हाँ मुझे पानी चाहिए। तो कहे भैया आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड क्रॉस करके काफ़ी आगे तक था, तो वहाँ गए। उन्होंने हमने 1 बोतल बोला, उन्होंने हमें 3 बोतल और एक्स्ट्रा दी कि नहीं आपको भी बड़ी वाली पेप्सी वाली, ठीक है, पूरी भर के पानी की दी उन्होंने। और हमने पूरी फिल कर दी अपनी गाड़ी में। फिर हमने स्टार्ट की। और वैसे अगर आप स्टॉप कर देते हो गाड़ी को, अगर ये वो ओवरहीट होती है तो गाड़ी चलती नहीं है, स्टार्ट नहीं होती। बट हमारे गुरु जी की कृपा से वो गाड़ी चल गई हमारी और स्टार्ट हो गई। और हम धीरे धीरे, हमने इसको स्पीड नहीं दी गाड़ी में, नॉर्मल स्पीड, धीरे नाम के तौर पे साइकिल की तरह अपनी गाड़ी को धीरे ले गए। और पूछते पाछते कि आगे कोई मैकेनिक है तो बता दो। तो हमें सोनीपत यानी क्रॉस करते हुए कैंपी थोड़ा सा आगे रखा, सोनीपत में हमें एक फ्लाईओवर के नीचे एक हमें वो दिखा, तो हमें एक मैकेनिक दिखा। तो उसने फिर हमें, मैं आपको ऊपर देखना, तो वो मैकेनिक उसने हमारी इतनी हेल्प करी। तो और कोई मैकेनिक होता है तो मतलब थोड़ा सा होता है ना कि अपना काम निकालने पे से होता है। हम जब ज़्यादा किस चीज़ों में फंसे होते हैं तो वो अपना और प्रेशर देगा कि भाई अभी तुम्हें मेरी ज़रूरत है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने कम पैसों में जितना उसको चाहिए था उतने पैसों में उसने हमारी गाड़ी ठीक करी। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, हमारे साथ सेम हमारे ही मॉडल i20 का, वो उसको भी 1-2 दिन हो गया था। तो जो भाई बहन थे, ब्रदर सिस्टर थे दोनों, वो जो लड़का था वो भी यही कह रहा था, मतलब वो भी यही कह रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ढक्कन लगाना भूल गया। और सेम हमारे में वही प्रॉब्लम। तो गाइस, इस वीडियो डालने का भी मेन मकसद था कि अगर गर्मी इतनी ज़्यादा है, ओवरहीट गाड़ी हो रही है, और अगर आप सर्विस करा रहे हो, अगर आप आसपास भी जा रहे हो तो गर्मी सर्विस करवा रहे हो गाड़ी को, तो प्लीज़ देखना कि मैकेनिक जो कूलेंट का जो कैप है वो ज़रूर लगाए, ध्यान ज़रूर देना। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ है, होते तो बच भी गए हैं बहुत बुरी तरह से, थोड़ी परेशानियाँ भी हुई, बट हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया। तो शायद वो तो मतलब हम चाहते हैं कि वो आपके साथ ना हो, तो थोड़ी सी सावधानी बरतें अपनी। अगर गाड़ी है तो थोड़ा सा ये चीज़ें जो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। बस यही था। और बहुत जल्दी नई नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी, और बहुत जल्दी नए ट्रैवल व्लॉग्स भी आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारे ट्रैवल व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हमारे जो पहले के ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो ज़रूर आप देखिए।
प्लान कर रहे हैं हम, क्योंकि थोड़ा टाइम हो जाए, थोड़ा सा इनको छुट्टी मिल जाए उनको, क्योंकि जॉब करते हैं, जॉब में पॉसिबल नहीं होता है, आपको पता ही है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेज कर लिया है, छुट्टी हो गई है डिसाइड, तो बहुत जल्द शायद इसी मंथ आपको ट्रैवल व्लॉग ज़रूर मिलेगा देखने को, शायद कंटिन्यू आएंगे, ठीक है। 5-6 एपिसोड मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी, और अच्छे लेके आऊँगी, ऐसे ऑफबीट जगह के जहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ आपको लेके चलूँगी, और सुंदर सुंदर नज़ारों के आपको रूबरू कराऊँगी, हम भी करेंगे। और हमारी प्यारी सी कैंपर वैन में बहुत सारा खाना बनाएंगे, कैंपिंग करेंगे, सोलो कैंपिंग होने वाली है फैमिली के साथ, और बहुत जगह जाने वाले हैं। तो गाइज चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग नए वीडियो के लिए, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।